अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह के बज रहे हैं 7:12 और हमज़ान उठा था तकरीबन 6 बजे। तो पैम्पर वैम्पर वगैरह चेंज करना था इनका, तो वो किया। उसके बाद ये भी जाग रहे हैं, फीडर वीडर भी इन्होंने पी ली है और ये रो रहे हैं। दूसरा ये क्या, फ़ैन हल्का फुल्का उठ चुका है और सो भी रहा है, उठा हुआ भी है। और अल्लाह का बहुत 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 करम और एहसान है कि मेरी अभी तबीयत बेहतर है, बहुत नहीं लेकिन बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी ये रो रहे हैं, चिनचिना रहे हैं सोने। और मैं अभी कर रही हूँ नाश्ता क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। तो ये जी मेरी चाय है, इसमें डबल रोटी और बन है। ये अफ़ान आके मेरे पास यहाँ लेट गया है। और ये हैं हमज़ान, ये रो रहे हैं, बहुत उठ चुके हैं और रो रहे हैं। इनके ऊपर फ्लैश लाइट जा रही है तो ये इस वजह से खामोश है, नहीं तो ये रो ही रहे। तो जी अभी मैं करूँगी नाश्ता क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा। तो फिर ये है कि मैं नाश्ता करने के बाद, खाना भी मेरा बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये है कि थोड़ा सा लेट जाऊँगी क्योंकि कोई काम नहीं है। बारिश हो रही है हल्की हल्की, लेकिन भरपूर तरीके से नहीं हो पा रही जैसे होनी चाहिए, अल्लाह ताला को देनी चाहिए। तो इस तरह से बारिश नहीं हो रही है और ये रोए जा रहे रोए जा रहे रोए जा रहे हैं। क्या हुआ हमजान, क्या हुआ? अल्लाह, ऐसा लग रहा है किसी ने मार दिया है ना। हाँ, बहुत जुल्म कर दिया हमजान के ऊपर, बहुत ज़्यादा। तो जी ये हमज़ान का दूध रखा हुआ है और दवाई वगैरह रखी हुई है। हमज़ान को रात से लग गए थे मोशन और बहुत ज़्यादा हमज़ान की तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा उल्टी मोशन लग गए थे और हमज़ान बहुत ज़्यादा ही एक दिन में ही ऐसा कमज़ोर हो गया। तो ये सारी दवाइयाँ हमज़ान को डॉक्टर नसीम ने लिख कर दी। डॉक्टर नसीम है हमारी तरफ बिलाल मस्जिद की तरफ बैठते हैं वो डॉक्टर नसीम। तो उन्होंने ये हमज़ान को दवाई लिख कर दी है। इसको पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमज़ान के मोशन रुके, उल्टी रुकी और हमज़ान ने दूध भी पिया और मोशन भी उसके सही हो गए। लेकिन हमज़ान को बहुत ज़्यादा मोशन आ रहे थे, बहुत ज़्यादा, यानी कि पूरी रात हमज़ान ने मोशन में ही उसकी गुजर गई। मोशन 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 मोशन। तो क्या नाम है, इस चक्कर में हमारा भी पूरा रात के बज रहे हैं 2:01। कल की वीडियो आज पूरी करूँगी क्योंकि कल इतना मसरूफ़ थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाई। और क्या नाम है, क्योंकि हमज़ान की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। दोपहर के बज रहे हैं 2:02। कल की वीडियो आज पूरी करूँगी क्योंकि कल वीडियो बन ही नहीं पाई, ब्लॉग पूरा हुआ ही नहीं, इसलिए अपलोड नहीं किया। क्योंकि हमज़ान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा मोशन लगे हुए थे और फीटर पी रहा था, यानी कि दूध पी रहा था तो उल्टियाँ कर रहा था बार बार। पत्नी क्या हो रहा था उसको, उल्टी पे उल्टी, उल्टी पे उल्टी, और मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो हम अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर नसीम, यहीं बैठते हैं बिलाल मस्जिद की तरफ लांडी में, तो हम उनके पास गए। उन्होंने फिर हमें सब, यानी कि हमज़ान को चेकअप वेकअप किया, सब कुछ किया, फिर उसका दूध चेंज किया और क्या नाम है दवाइयाँ लिखी। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है अभी तबीयत उसकी बेहतर है। सुबह एक मोशन हुआ था लेकिन वही जैसे कि पानी बिल्कुल हुआ था, तो लेकिन अभी ये है कि अभी नहीं है। सुबह से तकरीबन सुबह 7 बजे हुआ था, कल के बाद 7 बजे हुआ था, तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक नहीं है। अभी वो सो रहा है बहुत सुकून से क्योंकि दवाइयों का नशा उसको है। उसके पेट में भी अभी दर्द नहीं है क्योंकि इंजेक्शन वगैरह लगा था उसको कल। तो ये है कि कल रात को मेरी भी नींद पूरी हो गई, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि एक तो मेरी खुद की भी तबीयत ख़राब थी और अब हमज़ान की भी हो गई। तो अब ये दोनों, ये है कि मेरी नींद अल्लाह का शुक्र है पूरी हो गई, नहीं तो बहुत तबीयत मेरी भी ख़राब थी। दिमाग एकदम अजीब सुन हो रहा था, समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। बेचारी अम्मी आ जाती हैं, अल्लाह ताला अम्मी को ज़िंदगी से हद दे और अम्मी को इस चीज़ का बहुत बहुत अजर दे कि क्या नाम है वो बेचारी मेरे लिए आ जाती हैं। और क्या नाम है हाँ,
तो वो आ गई थी कल भी, और फिर वही हमें यानी कि हमजान को डॉक्टर के पास भी लेके गई थी। कामी की सैलरी नहीं आई थी तो उन्होंने पैसे दिए। हमजान सो रहा है, अफ़ान वॉशरूम में, और अफ़ान में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं वॉशरूम के अंदर, क्योंकि उनका मुँह हाथ धुलाना है, ब्रश कराना है, फिर नाश्ता करेंगे। अल्लाह, अफ़ान के साथ इतना मुश्किल नहीं होता था क्योंकि अफ़ान फीड करता था और अफ़ान सो जाता था, लेकिन अफ़ान रात में भी सो जाता था, लेकिन हमजान रात में जागता है और इतना तंग करता है जिसकी कोई हद नहीं। और क्या नाम है, फिर वो रोता रहता, उसके साथ बातें करो, उसके साथ खेलो। रात मैं कहती हूँ हमजान आपको सिर्फ रात को ही बातें और खेलना होता है, तो हंसता है। तो ये है कि मैंने ये वीडियो अपनी बहन को भी भेजी थी, तो वो मुझे यही कह रही है कि आप ही अभी तक जाग रहा है। मैंने कहा हाँ बहन, इनको बातें करनी है। और सुबह तकरीबन 4 बजे जो हमजान ने रोना शुरू किया है, मुझे नहीं समझ में आया वो क्यों रो रहा है। नज़र उतार ली, सब कुछ कर लिया, सब हो गया, पैम्पर चेंज कर दिया, फीडर भी पिला दी, लेकिन पता नहीं वो कैसे क्यों रोया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और रो रा के 5 बजे वो सो गए। हाँ, उसके बाद फिर हम भी सो गए थे जी। तो अभी ये क्या, फ़ान मुँह धो ले, फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। नाश्ते में रोज़ का जो हमारा होता है कि पराठा बनेगा, फिर चाय है, पराठा है। ए देख रही हूँ मैं यहाँ से, बोला है ना टंकी में पानी नहीं है। तो फिर वो करेंगे, फिर हम आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं जी। ये है हमारा नाश्ता, तकरीबन 2:50 पे, यानी कि 3 बजने में सिर्फ 10 मिनट रह गए, तो हम अभी नाश्ता कर रहे हैं। ये पराठा है, ये अरवी का सालन है, चाय है, और ये अफ़ान है। और अफ़ान देख रहे हैं फ़ोन में देख रहे हैं ये कोई रील्स। इनको इतनी दफ़ा मना कर चुके हूँ कि रील्स मत देखा करो, लेकिन भाई नहीं, अफ़ान की नहीं समझ में आता। अफ़ान तो बस रील्स देखते हैं, इनको पढ़ाई लिखाई से कोई शौक़ नहीं है। देख सुन, मैं क्या बोलती हूँ, तो मैं तो खा रही हूँ अपना खाना। हल्के हल्के सो रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो जी अब हमारा नाश्ता है, और खाना भी यही है क्योंकि हम 3 बजे तो कर रहे हैं, 3 बजे तो खा रहे हैं। ये नाश्ता समझ लें, इसको खाना समझ लें, जो समझ लें हमारे लिए वही है। तो इसलिए वो फिर तकरीबन 4 बजे तक फ़ोन ट्यूशन चला जाएगा, और अभी 3 बजे तक क्या पता अम्मी भी आ जाएं 3-4 बजे तक। उसके बाद हमें जाना है बाज़ार। रात के बज रहे हैं तकरीबन 11:30, और हम लोग ने खाना वगैरह भी खा लिया है। अम्मी आई हुई थी, अम्मी चली गई अभी थोड़ी देर पहले गई, और यहाँ पे रखी है मेरी चाय गर्म करने के लिए। और इतने में कामरान भी आ जाएंगे 11:30 बजे तक, और 11:30 बजे तक लाइट भी आ जाएगी। तो ये मैंने बनाई थी आज आलू की तकारी, ठीक है। और ये हमारी चाय गर्म हो रही है। फ़ोन बज रहा है, किसी का फ़ोन आ रहा है। किसका फ़ोन आ रहा है भाई, नंबर, एक सेकेंड। अभी हमारे मियाँ जी की कॉल थी, और मियाँ जी से बात हो गई है। वो हमजान के दूध की बात कर रहे थे हमसे कि इलेक्ट्रोजिन अफ़ान का तुम ले आई हो या मैं लेकर आऊँ। मैंने कहा मैं गई नहीं थी, और यहाँ पे मैंने पता करवाया, यहाँ था नहीं। दूसरा, अभी हम गए थे बाज़ार, जैसे कि मैंने सुबह बताया था कि हम लोग बाज़ार जाएंगे। किसी एक यानी कि हमारे मोहल्ले में रहती है लड़की, उसको भी अपना सामान लेना था कुछ, और मुझे भी लेना था। तो फिर मैं सामान लेकर आई है अपने लिए, और हमजान अफ़ान के लिए कपड़े। तो कपड़े मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को भी कि 14 अगस्त के भाई मैंने कपड़े लिए हैं इन दोनों के लिए। वो और मज़े की एक और बात बताऊँगी मैं आपको अभी, बहुत मज़े की। और उस बच्चे को मैं जानती नहीं हूँ ना, मैं उसको जानती हूँ ना वो मुझे जानता है। मेरी समझ में नहीं आया उसने ऐसा क्यों किया, और क्या नाम है, मुझे अच्छा भी लगा, और मुझे अजीब सा भी लगा कि वो मुझे ना जानता, ना पहचानता, ना कुछ। और उसने क्या नाम है, हमजान के लिए एक अलग से मुझे गिफ्ट दिया कि नहीं आप मेरी तरफ से ले जाएं।
वो छोटे बच्चे के लिए। तो मैं बड़ा हैरान हूँ इस चीज़ पे कि मैंने कहा इतना सा बच्चा है माशाल्लाह से, और माशाल्लाह अल्लाह ताला इसके वालिदैन को खुद अजर दे इस चीज़ का। तो ये सब सामान और जज़ाए खैर दे उसके माँ बाप को और उस बच्चे को भी माशाल्लाह से। मैंने पहली ज़िंदगी में एक बच्चा ऐसा देखा जिसने इतना ज़बरदस्त, यानी कि मैं शॉक्ड रह गई थी उस वक्त जब वो ये मेरे यानी कि काम कर रहा था वो शॉपर में। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ये अफ़ान का है, ये अफ़ान का सूट है, पूरा पेयर है। और ये है हमज़ान का 14 गज़ का, और ये दूसरा इनका ट्राउज़र ये है, ठीक है। और दूसरा मैं अपने लिए फैशल किट लेकर आई, जैसिका की राइस फैशल किट है ये भी, यानी कि मैं जैसिका का 24 गोल्ड यूज़ कर रही थी, लेकिन मैंने इसके रिज़ल्ट भी बहुत सुने कि इसके रिज़ल्ट भी बहुत बहुत अच्छे हैं। तो मैंने सोचा चलो एक दफ़ा इसको भी ट्राई करते हैं। दूसरा ये कि मैंने हम अफ़ान के लिए एक ट्राउज़र अलग से लिया क्योंकि घर में पहनने के लिए नहीं है इसके पास, तो एक ये मैंने लिया। और एक ये पाउडर का डब्बा लिया हमज़ान के लिए। और ये जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ वो दिखाती हूँ मैं। ये वो सूट है, ठीक है। उसने मुझे एक अलग से सूट दिया हमज़ान के लिए कि आंटी आप ये मेरी तरफ से ले जाएं, और छोटे भाई के लिए। मैंने कहा नहीं बेटा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कह रहा नहीं मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, और मैं इसके कोई पैसे वैसे नहीं ले रहा आपसे, ये मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। तो ये उसने हमज़ान को ख़ुद से दिया, और मैं इतना शॉक्ड रह गई इस चीज़ पे कि यार, मैंने कहा यार बच्चा देखो और इस बच्चे की अक्ल देखो, और अल्लाह ताला उसको बहुत बहुत उसका नसीब अच्छा करे, और बहुत वो यानी कि कमाई करे। यहाँ चिराग होटल पे वो बच्चा है, उसका स्टॉल है, और क्या नाम है, कैन सिटी स्कूल में वो पढ़ता है माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने उनसे पूछा कि आप यानी कि एजुकेशन ले रहे हो या आप ये स्टॉल ही लगाते हो? तो कह रहे नहीं आप ये तो मेरा शौक़ है, स्टॉल तो मैं शौकिया लगाता हूँ, वैसे मैं जो पढ़ता हूँ कैन सिटी में। मैंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैं यानी कि अपने आज हमारी जो है वो 12 बजे के बाद एनिवर्सरी है, 9 अगस्त लग जाएगी, तो हमारी जो है वो एनिवर्सरी है। और मैंने अपने मियाँ जी के लिए लिया है इतर, क्योंकि उनको इतर अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से हमने उनके लिए इतर लिया। तो मैं यही ले रही थी, तो वो बच्चा थैले में कुछ रख रहा था, तो मैंने कहा ये क्या रख रहे हो? तो कह रहा है आप ही मेरी तरफ से छोटे वाले भाई के लिए ना आप मैंने सूट दिया। मैंने कहा नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है और तुम ये रखो। कह रहे नहीं मैं इसके आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा, कुछ नहीं ले रहा, ये मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। और आपको पता है आप मेरे स्टॉल पे आई हो, और अल्लाह की कसम खा के मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा नहीं तुम कसम मत खाओ। तो कह रहा अभी हमारा यानी कि अभी मेरी बिस्मिल्लाह हुई है आपके हाथ को, यानी कि आपने सूट लिया। तो फिर ऐसे हम लोग ने सामान लिया और हम घर आ गए। घर आके क्या नाम है उस बच्चे को मैंने उसके घर छोड़ा, और अब हम घर आए हैं। अब हमज़ान रो रहे हैं, और अफ़ान जो है वो, अब मैं केक भी लेकर आई थी, लेकिन ये अब केक के पीछे पड़ गया। कह रहा है अब मुझे केक दो, मैंने काटना है वो केक। मैंने कहा भी बाबा आ जाए फिर रुक जाओ, अभी तुम्हें करती हूँ मैं। और दूसरा है ये हमज़ान, ये रो रहे हैं। आप रो 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 ना, क्या हो गया? हाँ रो जल्दी से, रो के दिखाओ। हमज़ान मम्मा को रो के दिखाओ, पहले रो के तो। रो जल्दी से रो। रोना नहीं आ रहा? लाइट को देखा जा रहा है, लाइट को। तो ये है कि अब मामा केक अभी अंदर रखा हुआ है। केक वैसे मैं शॉपर में दिखा देती हूँ। ये जी ये रखा हुआ केक कामरान बेकरी से लिया है हमने ये। और उस बच्चे का भी मैं बता देती हूँ, जिसको भी उसके स्टॉल पे जाना है तो आप जा सकते हैं। जाहिर सी बात है अब आप ऐसे ही किसी की मदद कर सकते हैं कि क्या नाम कि क्या है कि उस बच्चे का नाम तो मैं पूछना भूल गई, नाम नहीं पूछा मैंने उसका, मैं भूल गई क्योंकि इतना सारा सामान था और मैं अकेली, और वो बेचारी बच्ची भी सपोर्ट कर रही थी मेरा, तो मैंने उस बच्चे का नाम नहीं पूछा। कामरान बेकरी से थोड़ा आगे यानी कि बर्गर वाला है,
बर्गर वाले के पीछे वाला स्टॉल है उसका। तो हाँ, उसने स्टॉल लगाया हुआ है और बहुत अच्छे कपड़े हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। जिसको चाहिए आप जाके विजिट कर सकते हैं, ले सकते हैं। स्टॉल है छोटा सा और एक छोटा सा बच्चा होगा। तो जी हमारी माशाल्लाह से एनिवर्सरी को 6 साल हो चुके हैं और ये अफ़ान ने केक पेड़ लगा दी है बहुत अच्छे तरीके से। वो बहुत चाह रहे थे कि वो केक काटें, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काट दिया और एनिवर्सरी हो गई हमारी। और पता चला कि अफ़ान का एक ट्राउज़र बेचारे बच्चे के पास ही रह गया। फिर कामरान आए, हम उनके साथ दोबारा गए स्टॉल पे। उसने बोला नहीं आंटी आप बेफ़िक्र रहें, और उनके बाबा ने भी बोला नहीं बाजी आप बेफ़िक्र रहें, आपको संडे को आपका ट्राउज़र मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। और ये बार बार नाइफ़ चाट रहा था अफ़ान। मैं कह रही हूँ तुम्हारी ज़बान कट जाएगी, लेकिन वो सुन नहीं रहा था कि बस मैं इसको केक को खा लूँ। हाँ, तो फिर हम लोग ने अपनी एनिवर्सरी मना ली अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।